हेलो क्लास एट्थ, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की बात करेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आप खुद बना सकते हो। ओके, जैसे मेटल्स आर मेलिएबल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेलिएबल का मतलब होता है कि उनको पतली चादर में पीट पीट के पतली चादर उनसे बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि यदि हम किसी नॉन मेटल को इसी तरीके से हैमरिंग करें तो वो क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा, उसकी चादर नहीं बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ठीक है, ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल तो बोल सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, आप नोट कर सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स 1 2 3 4 5। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स सेम उसी तरीके से। जैसे पहली हो गई मेटल्स आर मेलिएबल, तो नॉन मेटल के लिए क्या लिखोगे, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नंबर 2 मेटल्स के लिए लिखोगे मेटल्स आर डक्टाइल। उसके बाद ऐसे ही उसके लिए लिखोगे नॉन मेटल के लिए नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ओके, मेटल्स आर हार्ड, लेकिन आप लिखोगे नॉन मेटल्स के लिए कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ओके, मेटल्स आर लस्ट्रस। ओके, बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। ओके, मेटल्स आर सोनोरस। ओके, बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं कल। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आप अपने आप नोट कर सकते हो। ओके, आपको नोट करना है नोट्स में, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जैसे मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, ये एक्सेप्शन केस है। जनरली हमने अभी क्या पढ़ा है कि मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, और इनको हम चाकू से काट सकते हैं। ओके, हाँ, एक चीज़ कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर। ओके, तो ये एक्सेप्शन केस है, इनको जरूर आप लोग नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल के साथ ऑक्सीजन क्या रिएक्शन करती है और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन क्या रिएक्शन करती है। ठीक है, तो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में तो खूब सुना है। आपने देखा होगा कि जब नई आयरन की चीज़ लेके आते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, और कुछ दिनों बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है यदि हम उस पर पेंट ना करें, गैल्वेनाइजेशन ना करें तो। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि उस पर क्या बन गई, रस्ट बन जाती है। ठीक है, यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन, अच्छा, इससे पहले क्लास 7th में भी आपने एक एक्टिविटी पढ़ी होगी जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। ठीक है, और किस तरीके से ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो चलिए ये हम एक्टिविटी रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन ये है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना, तो जब आयरन एक्चुअली आपने देखा होगा कि जंग जो लगती है वो किस तरीके से लगती है कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिलती है, एयर मिलती है, और वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में वाटर भी प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में। तो ये दोनों ही चीज़ें जब आयरन से रिएक्शन करती हैं तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, Fe2O3.XH2, ये रस्ट का फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, क्या मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लो, Fe2O3.XH2O। ओके, ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये बनेगा।
ठीक है। तो रस्ट बन जाता है, धीरे धीरे वो उस पर रस्टिंग आना शुरू हो जाती है। ओके। दूसरी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ये है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराती हैं, यहाँ रिएक्शन कराने का मतलब है कि मैग्नीशियम को जलाते हैं। जलाने में हमेशा आप याद रखोगे, केमिस्ट्री में अभी से याद कर लो, बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो यहाँ पर बनेगा MgO, नोट कर लेना आप, MgO बनेगा यहाँ, ठीक है। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वहाँ बनेगा Fe2O3.XH2O और नीचे वाले में बनेगा MgO। ओके, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है ये कि किस तरीके से रस्ट लगती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो जनरली ये एक्टिविटी तो हम लोग अपने घरों में जनरली देखते हैं कि किस तरीके से रस्टिंग होने लगती है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आप रेड लिटमस पेपर, ओके, रेड लिटमस पेपर यदि जैसे जो जंग लगी है ना, आप एक काम करेंगे कि कहीं से भी घर में यदि कहीं रस्टिंग हो रही हो, वहाँ से उस रस्ट को लीजिए और उसे पानी में घोल लो और घोलने के बाद उसे आप रेड लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर है, इस पर आप डालोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू में क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि वाटर के साथ जब रस्ट मिली तो वो बेस बना लिया उसने, और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि आपको 10th क्लास में भी बहुत काम आने वाला है। इस पर जनरली 10th क्लास का बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप अभी से सीख लें कि व्हेन अ कॉपर वेसल एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। आपने देखा होगा कि घर में आपके जो भी कॉपर के जो वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो उन पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, मीन्स उन पर गंदगी बन जाती है, ठीक है ना। और तो वो ग्रीन कोटिंग जो होती है वो काय की होती है? ओके, तो द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये दोनों की ही यहाँ पे और लेयर बनती है, ठीक है। रिएक्शन इस तरीके से है कि कॉपर के साथ वाटर मिल जाता है H2O प्लस CO2 प्लस O2 ऑक्सीजन, और प्लस तो क्या बनता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3, ये ग्रीन कलर की कोटिंग है। ओके, इसे हम CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3 कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप नोट कर लोगे कि किस तरीके, ये रिएक्शन जरूर नोट करोगे, ठीक है, कि हाउ इज कॉपर रस्ट गेट वी कोरोड बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जरूर नोट करोगे, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब आपने देखा होगा क्लास 7th में हमने एक एक्टिविटी करी थी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, ओके, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ओके, तो उसकी जो राख जो बनती है, ठीक है ना, उसे पानी में घोला जाएगा। पानी में घोलोगे और फिर उसे आप लिटमस पेपर पे डालोगे, तो रेड पे डालोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं, इस तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि ऑक्साइड्स और जनरली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मैग्नीशियम क्या है? मेटल। तो जनरली मैग्नीशियम जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो उनका नेचर हमेशा बेसिक ही होता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, यहाँ लिखा भी है इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये इम्पॉर्टेंट है और आपको नोट्स में ये नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये एक एक्टिविटी दी गई है 4.4, जिसमें सल्फ़र के साथ सल्फ़र पाउडर को जलाने के बाद और वहाँ से उसकी जो एस बनेगी, ठीक है ना, तो उसको भी यदि आप उस पर डालोगे लिटमस पेपर पर तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। आप ये देखें टेबल 4.4,
मेटल नॉन मेटल एसिड एंड बेसिस। जब आपको एसिड और बेसिस दे रखे हों, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है, तो इसमें मेटल क्या है, कैल्शियम है, ठीक है ना। नेम ऑफ इसमें एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें नॉन मेटल क्या है, हाँ देखो ये बेस है और ये इधर क्या है, एसिड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या है, कैल्शियम, ओके। और एसिड में नॉन मेटल क्या है, सल्फर। तो इसी तरीके से और भी कुछ एग्जांपल लेके हम ये टेबल फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये देखें जो एक्टिविटी है की है उसके अकॉर्डिंग, तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। कौन सा, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। रिएक्शन इस तरीके से, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो ये भी देखोगे कि ये भी रेड लिटमस को द सल्फर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि ये एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड क्या है, ये एसिड है, एसिड। और एसिड क्या करते हैं, एसिड रेड, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, ओके। तो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ओके। ये आप ये नोट कर लें, जैसे उस तरह वो नोट किया था, ये भी नोट कर लें। नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में, और यदि मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे नेचर में, ठीक है ना, ओके। चलिए, अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ वाटर। हमने ऊपर देखा कि इन मेटल और नॉन मेटल के साथ किस तरीके से ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर, ओके। तो रिएक्शन विद वाटर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका होमवर्क करिएगा, लर्न करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ओके। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी, एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करिएगा, ओके। थैंक यू।